class 12 we are starting with the chemical properties of phenol in the remaining portions of that, and this we are starting with the name reactions. Few reactions are there, so all these reactions are very important. Every 2 or 3 years if you see that it has been repeated, so this reaction is called Smith's reaction, and in this you must be seeing that the name of a scientist has been written. ठीक है ना, तो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसी के बेसिस पे इसको नेम रिएक्शन बोला गया है. नाउ द पॉइंट इज दैट कि दिस रिएक्शन इज बीन कैरिड एट द एंड you get the salicylic acid. There are other parts also, you will see the in your books in different chapters that in spite of salicylic acid other compounds are also there formed, but you will not follow that reactions. In your course salicylic acid formation is there, तो आपको यही याद करना है. Fine. So this basically arises or this reaction carries when the sodium phenoxide, basically it is the sodium salt of phenol. So this reacts with or heated with carbon dioxide, but certain conditions are there. It takes place under a pressure of 400 in pressure 6 to 7 atm. Temperature is also required 400 Kelvin. So this is the case. Now later on what happened, that this particular conditions help this introduce or you can say carbonyl group is been introduced in this compound. ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाती है. तो क्या हो जाएगा कि कार्बोक्साइल ग्रुप आप जो है वो आप ऐड कर लोगे जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा. अब जैसे इसको आप इलेबरेट ये मत करिएगा, बट यू सी हाउ इट इज़ लुकिंग. तो ये पोर्शन आपका यहाँ अटैच्ड होगा. कैसे अटैच्ड होगा, आपने यहाँ ओ लिखा, ठीक है, और यहाँ COO लिखा और Na, ठीक है, इसी में एडअप हो जाएगा. अब ये कंपाउंड जो है, ये जो प्रोसेस हुई जहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है जो अटैच्ड हुआ है. दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज कार्बोक्सिलेशन. तो ये जो प्रोसेस हुई जिसमें आपने ये इंट्रोड्यूस कराया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको हमने कार्बोक्सिलेशन बोला. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है ये आपका रीअरेंजमेंट में चला जाता है. रीअरेंजमेंट मतलब इन्हीं जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके जो भी एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं उनको आप अलग अलग कहीं जगह में उन्हें प्लेस कर दें. तो ये क्या कंडीशन, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट पे जाती है. इट्स गोज फॉर द रीअरेंजमेंट पार्ट. सो व्हाट हैपेंड कि उस कंडीशन पे ये जो आपके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं जो एटम्स लगे हुए हैं वो थोड़ा अलग अटैचमेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे ये सब चीज़ें उठ के ये इस पोजीशन में आ जाती है, ऑर्थो पोजीशन पर. ठीक है, तो ये सारा ये जो यहाँ से इस तरह से बाइफोकेशन होता है, ये यहाँ होगा. जब ये हटेगा तो यहाँ कुछ किसी चीज़ से तो बैलेंस होगा, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे ये ट्रांसफ़र करा जाएगा, यहाँ पे आप डालोगे तो कौन सा आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, वो हाइड्रोजन हट के इस जगह पे पहुँच जाए, OH बना लेगा. तो ये चीज़ आपकी बनेगी. तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई. कैसे ये H आया, वो यहाँ से आया, ऑर्थो पोजीशन से यहाँ से हटा और यहाँ. अब ये चीज़ आपकी आ गई. फर्दर क्या हो जाएगा, ये आपका एसिड हाइड्रोलिसिस पे जाएगा. तो आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से OH तो यहीं रहेगा, यहाँ से ये Na हट जाएगा और सिंपली आपका यहाँ पे COH हो जाएगा. अब ये Na कैसे हटेगा, बाई प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है HOH है, तो ये HOH, ये H2O जिसे, तो H यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा और बाकी जो NaOH जो है वो अलग निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट. तो बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका क्या बन गया है, सैलिसिलिक एसिड बन गया. ठीक है, इसका नाम अगर आप देखें तो सेकंड. अब यहाँ पे देखो मेन, अगर हम फंक्शन ग्रुप में देखते हैं तो आपको मालूम है कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था. आप ये अल्कोहल को लेके चले, ये OH ग्रुप को लेके चले आ रहे थे, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जो फिनॉल की वजह से आया था. लेकिन अब क्या इन दोनों में ये ज़्यादा, अगर याद हो क्लास 11 में हमने सीरीज़ पढ़ी थी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है. ये पहला आता है, उसके बाद ये आता है. तो अब ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये एक सब्सटीट्यूटेड ग्रुप हो जाएगा. तो यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 यहाँ से हो जाएगा. तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी. ठीक है, फिर ये कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड. तो आप इसका नाम लिख देंगे, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है आपने. तो ये कंडीशन है. आपको अगर आपको यही रिएक्शन थोड़ा चेंज करना है, टेम्परेचर बदलिए, जैसे 400 केल्विन है, अगर आप इसी को 573 केल्विन में लिख दें, तो अब ये जो प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे, लेकिन अब जो यहाँ से जो चेंज होगा वो फ़र्क हो जाएगा. ये जो आपको ऑर्थो पोजीशन में मिल रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन में आएगा. मतलब यही यहाँ तक तो सेम चलेगा आपका, है ना. या टेम्परेचर आप लिख दीजिएगा
573 केल्विन, और लेकिन यहाँ से चेंज है, ये पोर्शन उठ के यहाँ पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये पोर्शन उठ के पैरा पोजीशन में आ जाएगा, ये ध्यान देना अगर आप टेम्परेचर बदलते हैं। तो क्वेश्चन बुक्स में हो सकता है 400 केल्विन से भी हो और हो सकता है 573 केल्विन से भी हो। तो 573 केल्विन अगर आप लेंगे तो पैरा पोजीशन पे आपका आइसोमर बन के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मत कंफ्यूज होइएगा, मैम ने रिएक्शन या बुक में तो ये लिखा ये सही है, ये गलत है, ये कौन सी गलत है, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों ही सही है। तो जो आप याद करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज़ रीमर्स-स्टीमेंस रिएक्शन। सो रीमन-स्टीमेंस रिएक्शन में अगर आप देखते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है, इस रिएक्शन को भी आप ध्यान दे के चलिए। अब ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें कुछ स्टेप आपके काफ़ी लंबी लंबी प्रोसेस हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। और ये जो रिएक्शन है इसमें भी 2-3 रिएक्शंस हैं। जो पहली चीज़ है, या तो आप है ना क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दीजिए फिनॉल का रिएक्शन, या फिर आप है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा दीजिए। तो दोनों के केसेस में फ़र्क चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको ध्यान दे के चलना है कि आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके साथ चलाएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ बनाएंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप है ना इसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएंगे तो उसमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द बिग रिएक्शन। आपने फिनॉल लिया, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये इट्स टेक्स प्लेस विद NaOH, ठीक है। NaOH के साथ आपने ये NaOH को याद रखना है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH की प्रेजेंस में होता है। आपको टेम्परेचर याद रखना है 340 केल्विन, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट आप बहुत ध्यान से दीजिए, यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो ये H यहाँ से हटेगा, यहाँ Cl हटेगा तो HCl निकला, ठीक है। अब आपके पास OH भी यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो H यहाँ पे मौजूद है तो OH और H यहाँ वाटर निकला तो HCl निकला, और ऐसे आपका वाटर निकला। अब बचा क्या, अब क्या क्या चीज़ें जुड़ी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, H और यहाँ से H और ये Cl, HCl निकला, यहाँ से H और इधर से OH, आपका वाटर निकल गया। अब बाकी आपके पास क्या बचा है, बहुत ध्यान से देखिए, वो है आपका यहाँ से Na बचा, ठीक है। तो ये जो Na जो ये H बचा आपका, इस H के केस में आप देखिए ये जब हट चुका है, क्योंकि आपने HCl यहाँ से हटा दिया है, आपने वाटर भी हटा दिया है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका ये जो चीज़ बची, बेसिकली इसमें रिमेनिंग क्या बची है, CCl2 बचा है, ठीक है। अब देखो, जब ये CCl2 बचा तो ये यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्योंकि फिनॉल का तो वही या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन में आ रहा है, तो बचा CCl2। जब ये यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी H है, ठीक है, उसको हटा के आप लाएंगे तो वो H इसके साथ ही कंबाइन कर जाएगा CHCl2, ठीक है। तो आपके पास आ गया, और यहाँ पे Na जो था वो NaONA की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका कंपाउंड बना। अब फर्दर आपने इसको NaOH के साथ, क्योंकि काफ़ी लंबी रिएक्शन चलती है, तो आपने NaOH के साथ है ना ये रिएक्शन स्टार्ट कराई। तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो Cl2 है इसको हटाना है, Cl2 को हटाएंगे, यहाँ पे आपके पास H है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, जब भी आप Cl2 हटाओगे तो आप सिंपली आपका HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, 2 Cl है तो 2 HCl निकल रहे हैं। अब बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा कि इसमें जो आपका क्या केस है, अब यहाँ पे OH इसमें अटैच कर देंगे, तो वही OH जो यहाँ NaOH के पास था वो आ गया। अब ये देखो, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यहीं से देखो इस फॉर्म में यहाँ से आप देखोगे वाटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। O अलग हटा देना, मैंने पेन लगा दिया तो वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, ONA, ये तो अभी छेड़ ही नहीं रहे हैं, CHO, एक फंक्शनल ग्रुप लग गया है यहाँ पे CHO, जो एल्डिहाइड की वजह से आ रहा है। फर्दर तुमने क्या करा है, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है Na है, Cl है, NaCl निकलेगा, OH आ गया। तो यहाँ देखो सैलिसिल्डिहाइड आपका बन गया। ये तब कंडीशन बनेगी जब आप सैलिसिल्डिहाइड बना रहे हैं, लेकिन अगर आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं तो क्या होगा उसे भी देख लो, ठीक है। अब इससे ध्यान देखो, फिनॉल लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, ठीक है, आपने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, फिर वो वाली बात है कि भैया यहाँ पे एक आपका HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है ना Cl है, आप यहाँ पे और तो पैरा पोजीशन पे लगाओगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो वो HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास OH है तो उसकी वजह से वाटर भी निकलेगा। बाकी क्या जुड़ गया आपका, यहाँ एक Cl निकल चुका है तो यहाँ क्या हुआ, CCl3 अटैच्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे CCl3 अटैच है। फर्दर तुमने NaOH के साथ करा, 3 है ये Cl है, इनको हटाओगे वही जैसे पीछे केस है तो 3 HCl निकलेंगे। अब ये OH ये Cl जो 3 है, इनकी जगह 3 OH लगाना, ये देखो
ठीक है। अब ये भी देखो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, 3 इसमें लगे, आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को आराम से अपना निकाल सकते हैं ना। तो आपने ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल्स या निकाल दिया, देखो वाटर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बना, जब उसको अटैच करोगे COH, वो इन्हें लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, ONA है। फर्दर देखो NaOH के साथ इसे रिएक्ट करोगे तो यहाँ सारी सी बात है, ये H है, ठीक है, और इसके पास भी OH है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे Na अटैच्ड हो गया, तो ये देखो Na अटैच्ड हो गया। अब फर्दर इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जाहिर सी बात है, Na यहाँ है, Cl यहाँ है, NaCl हटा, NaCl हटा, और सिंपल इज़ दैट कि आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, तो COH। अब यहाँ पे देखो सैलिसिलिक एसिड, वहाँ सैलिसिलिक एल्डिहाइड था तो CHO ग्रुप था, यहाँ एसिड का केस है तो यहाँ COOH ग्रुप है। ये कंडीशन से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शंस हैं, आपको लर्न करनी है। जो भी बुक में कभी का ऐसा हो जाता है, हाउ यू विल कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाउ यू विल कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक सैलिसैल्डिहाइड, तो ये भी लिख लीजिए। जो ऊपर आपने कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का फॉलोअप करा है उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना, आप जो सोडियम फिनॉक्साइड आपने बनाया है उसको आप क्या पहले फिनॉल से फिनॉल बना के तब कर दीजिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब जो हमारी पीछे वाली रिएक्शन है इसमें अगर आप फिनॉल को यूज़ कर लें, है ना, क्योंकि अव्वल तो अगर नेम रिएक्शन है तो यहीं से करना है, फिनॉल से नहीं स्टार्ट करना है। लेकिन बाई चांस कन्वर्जन में अगर आ जाए तो आप फिनॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई इसका रिएक्शन Na के साथ करा दीजिए, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और तब भी ये रिएक्शन है। ये सिर्फ तब अप्लाइड है जब आप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेम रिएक्शन में कर रहे हैं तो आप ये ना अप्लाई करिएगा, यहीं से ही रिएक्शन शुरू होगी, क्योंकि नेम रिएक्शन ऑथेंटिक्स होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है कि हम ये देखते हैं कि फिनॉल्स के केसेस में कहा जाता है कि फिनॉल्स आर शोज़ एसिडिक करेक्टर्स, क्योंकि फिनॉल जो है वीक एसिड्स होते हैं। अगर वीक एसिड है तो ये तो जनरल आइडिया है कि भैया ये आपने लिख दिया कि लिटमस सोल्यूशन के सेल्स में या लिटमस पेपर के थ्रू करके आपने देख लिया है कि वो एसिडिक है वीक, तो ब्लू से रेड चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन फिनॉल के रिएक्शन में भी देख लिया तो आपने देखा फिनॉक्साइड आप बना रहे थे ना अभी सोडियम के साथ रिएक्ट करके, NaOH के साथ रिएक्ट करके, तो ये भी रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि ये इस केस में आपने आइडेंटिफाई करा कि ये एक वीक एसिड है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो है कि ये तो एक जनरल आइडिया कि आपने एक्सप्लेन कर, लेकिन जब आप फिनॉल को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर्स में इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। तो फिनॉल जो अगर हम देखते हैं कि फिनॉल, यहाँ पे एक और पॉइंट भी दिया रखा है कि फिनॉल जो है वो अनएबल टू डिकम्पोज कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कलीज मेटल, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एसिडिक करेक्टर फिनॉल का आता है वो फिनॉल का जो है वो फिनॉक्साइड जो बनता है। देखो फिनॉक्साइड हमने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था, हम इसको स्टडी करेंगे कि फिनॉल में जो एसिडिक करेक्टर आया है, देखो इसमें जो OH ग्रुप है फिनॉल में, ये एक पोलर कंडीशन एक्वायर करता है। पोलर कंडीशन तुम्हें समझ में आती है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जैसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अटैच्ड हो जाता है, इसीलिए पोलर कंडीशन शो करता है। अब ये जो OH ग्रुप होता है ये रेजोनेंस पे जाता है, इसमें ये रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी करता है, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी करने की वजह से जब इसको पानी से आप रिएक्ट करेंगे तो फिनॉक्साइड बना लेगा, और ये देखो हाइड्रोनियम आयन इसने बना लिया है, ये कंडीशन होती है। तो ये इसकी वजह से ये जो है स्टेबिलिटी शो करता है, और क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन जो है फिनॉल बनाने में केपेबल है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस के जो इनकी ये जो फिनॉक्साइड जो बना है आयन फिनॉल में, ये स्टेबल कैसे हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान देना है। पहली चीज़ कंडीशन होती है, फिनॉल के केसेस में देखा जाता है फिनॉल को हमेशा कंपेयर करा जाता है अल्कोहल से, कि फिनॉल्स जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वाई दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, सॉरी देन अल्कोहल फिनॉल्स। द पॉइंट इज़ दैट फिनॉल्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो राइज करता है करीबन 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10, एंड अल्कोहल्स रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻18, ठीक है। हमने पीछे रिएक्शंस भी देख लिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जो फिनॉल की कंडीशन में हम जो भी देखते हैं कि फिनॉक्साइड बन रहा है उसकी हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी को देख के चलते हैं। हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल शो करेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखो फिनॉल है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं बॉन्ड शो करके, और ये ऑक्सीजन है तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दी लोन पे। अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इसके, जब यहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ के जो बॉन्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे दो, तो क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, इसने दे दिया है तो इसीलिए ये क्या एक्वायर कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इधर यहाँ से बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है इस जगह, ठीक है। तो इसने जब लिया
इस जगह पे आया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखेंगे, प्लस इनने लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जो बॉन्ड्स होते हैं माइग्रेट करते हैं ऐसी। अब यहाँ पे ये कंडीशन बनी, अब ये फिर माइग्रेट करेगा, इस जगह आएगा, यहाँ के यहाँ माइग्रेट करेंगे, है ना। तो जब ये इधर आएगा तो अब यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये भाई दो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आपको और नेगेटिव चार्ज दिखेगा। यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफ़र मतलब अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, यहाँ तुम्हें यहाँ बॉन्ड यहाँ दिखने लगेगा डबल बॉन्ड, इधर के बॉन्ड हट के यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने। इस तरह से क्या हो जाता है, ये पूरा आराम से माइग्रेट करता रहता है, रेजोनेंस होता रहता है, और आप इसको देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड में आती है। अब पॉइंट है इसमें, इतने सारे तुमने स्ट्रक्चर देखे 1 2 3 4 5, ये जो पांचों स्ट्रक्चर्स हैं ये अगर तुमने क्लास 11 में याद हो तो हम कहते थे ना कि ये सब है ना हाइब्रिड्स, रेजोनेंस हाइब्रिड्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये 1 से लेके 5 तक वो सारे आपके रेजोनेंस हाइब्रिड्स होते हैं ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान देना है। तो ये करीबन 5 आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आगे आप चाहो तो ये आप और डिफरेंट वे से माइग्रेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और आपको रेजोनेंस ये पांचों जो स्ट्रक्चर हैं, ये पांचों जो हैं आगे जाके आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, उनके भी बने हुए हैं। तो जो जितने 5 कॉनिकल्स फॉर्म्स हैं उनके देखो, उन सबको आप डिफरेंट वेज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनको भी देख सकते हो। ये फर्दर अपना रेजोनेंस शो करेंगे और ये स्टेबिलिटी आ जाएगी और एंड में आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इतनी सारी ये जो फिनॉक्साइड जो आयन होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। और हर बार जो है वो आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, डीलोकलाइज हो जाता है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो फिनॉक्साइड, इसका जो रेजोनेंस टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है फिनॉक्साइड आयन का, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें भी जो जब भी अगर थोड़ा बहुत वो रेजोनेंस में, तो एक तो जाता नहीं है एल्कोहल में इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन उसमें एल्कोहल में भी बनता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए जो फिनॉल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपैरिजन टू एल्कोहल्स, है ना। या अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स लेस एसिडिक होते हैं कंपेयर्स टू फिनॉल। सो दिस इज़ ऑल्सो द पोर्शन, एक जनरल कभी का रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। सो दीज आर द पोर्शंस विच वी हैव डिस्कस ओवर हियर। ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल्स की कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।